अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल स्कोप पर कि वेरिएबल का क्या स्कोप होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्कोप हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। ठीक है, जैसे कि आप मिडिल का या 8वीं क्लास पास करते हैं तो आपको कहा जाता है भाई ये बच्चा ओ लेवल करेगा, ए लेवल करेगा, या ये बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा या साइंस पढ़ेगा। हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स या हम लोग हैं, हम लो इनकम क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आर्ट्स और एक होता है साइंस। और उसके लिए हमें कुछ दलीलें दी जाती हैं। कहा जाता है साइंस का बहुत ज़्यादा आगे स्कोप है। ठीक है, साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वहाँ से कंसेप्ट मिजन होता है स्कोप का। ठीक है, कि साइंस का ज़्यादा स्कोप है, आर्ट्स का कम है। हालांकि आजकल के दिनों में देखा जाए तो साइंस का कम स्कोप है, आर्ट्स का बहुत ज़्यादा है। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, और क्रिएटिव लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोग आर्ट्स रखते हैं, जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं। मैं और हमारी तरह ऐसे नहीं है कि हमारी तरह साइंस को मजबूरन रख लो जी बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी। नहीं यार, आप लोगों ने अगर पढ़ना है तो आप लोगों को अपना पैशन लेकर चलना चाहिए। लेकिन चूँकि हम बात करें स्कोप की, तो हमें बताया जाता है यार साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, हम साइंस रख लेते हैं। ठीक है, तो चूँकि हम रेट रेस में आ ही जाते हैं, तो अब आगे इशू खड़ा हो जाता है भाई कि हाँ, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन मैट्रिक हो गई। ठीक है, आपने अच्छे कलीदी नंबरों से पास कर ली। ठीक है, तो अब आपके पास तीन सिचुएशन होती हैं, जैसे कि मेरे सामने आई थी। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी भी सुनाता हूँ। तो कहा जाता है भाई कि आपके पास है प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो जब मैंने किया था, ठीक है, तो सॉरी, जब मैंने उसका क्या नाम है कि मैट्रिक की थी, तो मुझे कहा गया था कि से भाई साइंस रख लो। साइंस में भी आगे तीन से जी चीज़ें कहते हैं यार, उसमें एक बायोलॉजी थी, एक फिज़िक्स थी। ठीक है, और एक उसके बाद जनाब थी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट थे। अगले ने कहा भाई तुमने ऑर्गेनिक सब्जेक्ट रख लिया। ठीक है, इनका बड़ा स्कोप है। ठीक है जी, मैंने बायोलॉजी रख ली है। तब कंप्यूटर साइंस हालांकि मैंने रखा होता, तो मैं इस टाइम ज़्यादा मार्क्स भी मैंने इंजॉय किए होते, और मैं मेरा पैशन भी था कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कंप्यूटर इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैट्रिक मैंने कर ली। ठीक है, तो मेरे आगे जी 786 नंबर। ठीक है, तो मुझे क्या वाह वाह हो गई जी, गांव में था, वाह वाह हो गई जी, उतने नंबर यार इस लड़के ने ले लिए। ठीक है, मैं चला गया एडमिशन लेने। भाई वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला है जो नौजवान ने यहाँ कारनामे अंजाम सर अंजाम दिया ना, वहाँ कुछ भी नहीं। मुझे गार्डन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, अस्कर माल में मैंने शायद मिल सकता था। ठीक है, लेकिन कुछ वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका, तो एपीएस में गया भाई। एपीएस में मुझे कहते हैं भाई कंप्यूटर साइंस। घर वालों से मैंने बात की है कि मेरे जितने नंबर हैं उसमें कंप्यूटर साइंस। घर वालों ने कहा ना ना भाई ना। अगर उन्होंने कहा डिग्री कॉलेज चटक, जनाब वहाँ चले गए। तो डिग्री कॉलेज में जैसे ही हम गए तो हमारे पास तीन ऑप्शन थे, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और उस कंप्यूटर साइंस। क्योंकि मेरे बहुत सारे कज़न इंजीनियरिंग में पढ़े हुए थे, तो अगले ने कहा भाई जो सबसे ज़्यादा स्कोप है ना वो है प्री इंजीनियरिंग का। प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर तो फजूल चीज़ है। ठीक है जी, हमें मजबूरन वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो भाई जान पहली जो हमने सप्ली ली ना, वो उसमें आ गई केमिस्ट्री में। ठीक है, बायो से तो हमारी जान छूट चुकी थी मैट्रिक में। ठीक है, प्री मेडिकल नहीं चूज़ किया तो उससे जान छूट गई। अब केमिस्ट्री आ गई, अब केमिस्ट्री से भी जान छुड़ाना थी। तो सर पिटने लग पड़े कि भाई अब घर वालों ने भी कहा यार इस बच्चे के बस का काम नहीं है केमिस्ट्री। ठीक है, वो कर लीजिए। नमाज कुछ अच्छे नहीं थे एफएससी में। अब आगे और फील्ड्स आ गई, इंजीनियरिंग में बहुत सारी फील्ड्स आ गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, और बाकी बहुत सारी मतलब सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और ये सारी ना। अगर ने कहा भाई आपके मार्क्स नहीं, आप इन चीज़ों में नहीं जा सकते, आप सिंपल बीएससी करें जी। बीएससी की अब हमारे पास फिर ऑप्शन। घर वालों ने कहा भाई केमिस्ट्री तो आपने रखनी नहीं है, कि जो आपने कारनामे एफएससी में सर अंजाम दिए अब यहाँ भी सर अंजाम देंगे। तो मजबूरन मुझे ऐसे करना पड़ गया कि उसके बाद मुझे घर वाले कहते हैं भाई ठीक है बीएससी का भी स्कोप बहुत ज़्यादा। ठीक है, लस स्कोप मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले मैट्रिक में उसका स्कोप बहुत ज़्यादा था बायोलॉजी का, एफएससी में प्री इंजीनियरिंग का, और बीएससी में कहते हैं भाई आप ना फिज़िक्स तो आपने रखनी ही रखनी है। तो
एक कम्बिनेशन आपने बनाना है, एक स्टैटिस्टिक था। उन्होंने कहा ठीक है यार, इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, जब किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो क्या ऐसे पता, जबकि स्टैटिस्टिक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो कंप्यूटर एक एज ए ऑप्शनल मिल गया, लेकिन मैं हम भी खुश हो गए भाई कंप्यूटर मिल गया। ठीक है, तो भाई ने ऐसे किया कि उसका हल ये निकाला, फिज़िक्स में मेहनत की थी, 2 सब्जेक्ट में फिज़िक्स में मेहनत की थी, से टोटल 6 सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट में भाई ने मेहनत की, 3 सब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ा रखा, पास हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गए जनाब वो मैथ्स में भी बुरे मार्क्स थे, लेकिन मैथ्स अच्छी थी। लेकिन भाई ने कलीदी मार्क्स ले लिए जी कंप्यूटर साइंस में। घर वालों ने कहा भाई इस बच्चे का कंप्यूटर साइंस में अच्छे मार्क्स हैं। अगले ने कहा भाई जो तेरी मर्ज़ी है तू कर, मैं जॉब में चला आया, उसके बाद मुझे खुद पढ़ाई करनी। तो इस टाइम में क्योंकि घर वालों को भी इधर उधर ले आया हूँ, तो लोग और हमारी फैमिलीज़ भी बाहर थोड़ा बहुत निकली हैं, उन्होंने देखा भाई हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा भाई कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है जी। हमने फिर मास्टर कंप्यूटर साइंस में स्टार्ट कर दिया, जो कि इंशाल्लाह इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा स्कोप होता है कि भाई इस चीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल्स का कितना स्कोप है। ठीक है, और वेरिएबल्स का स्कोप से मुराद क्या मतलब है कि ये कितना आगे तक, ये कितना अर्सा यानी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, स्कोप से मुराद समथिंग इन एग्जिस्ट यानी तो यहाँ मैं आप लोगों को एक ही चीज़ के साथ हमेशा स्कोप का कंक्लूड कर देता हूँ। काबिलियत का हर जगह स्कोप होता है। ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आर्ट्स लगती है, साइंस लगती है, ठीक है, कोई ट्रैक फॉलो ना करें किसी जना ने, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो करने को आपको दिल करता है इसलिए। ठीक है, क्योंकि MIT वगैरह यूनिवर्सिटी में जाओ तो आपको किसी डिसिप्लिन में एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलता। आप जाओ एक सब्जेक्ट रखो, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों का भी पहला साल, तो आपको पता चल जाएगा भाई मेरा किस चीज़ में स्कोप है और मुझे किस चीज़ कौन सी चीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो भाई मैं आपको यही कहूँगा कि जिस चीज़ में आपको जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वही आप फॉलो करें। तो वेरिएबल्स का स्कोप कर रहे थे, मैंने यहाँ आपके सामने एक क्लास दिखाई है, पब्लिक क्लास है XYZ, उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल है, इंटीजर A और इंटीजर B। ठीक है, इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं क्लास वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल, यानी क्योंकि ये क्लास के वेरिएबल हैं। ठीक है, उसके बाद एक मेथड है क्लास के अंदर ऐड का। ठीक है, जिसमें नंबर ऐड हो रहे हैं, उसको 2 आर्गूमेंट्स मिल रहे हैं C और D। ठीक है, जो कि किसी ने पास किया किसी फंक्शन ने, जो ये रिसीव करेगा जब इससे कॉल होगा। तो उसके बाद इसके अंदर एक वेरिएबल है रिज़ल्ट C+P। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट है, ठीक है, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और जो ऊपर वाले A और B हैं वो हमारे क्लास वेरिएबल हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल नहीं हो सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि क्लास वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं थोड़ी सी स्कोप की। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास वेरिएबल की। ठीक है, ये क्लास वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, बाहर कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं होती क्लास की। जो हमारा लोकल वेरिएबल है तो वो भी किसी चीज़ के अंदर ही डिक्लेयर होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ हमारी है, इवन कि मेन मेथड भी हमारा क्लास के अंदर होगा। ठीक है, तो चूँकि ये क्लास वेरिएबल्स हैं तो ये मेन मेथड की तरह इनकी जिसे कहते हैं कि प्रायोरिटी ज़्यादा या प्रेसिडेंस ज़्यादा, तो इनको क्लास के अंदर किया जाता है, तो इसी वजह से हम इनको क्लास वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ एक और चीज़ है, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो ये ना किसी क्लास के इनकी अपनी अलग से पहचान है, ये ना किसी क्लास मेथड के अंदर कॉल यानी डिक्लेयर इनिशलाइज होंगे, ना किसी कंस्ट्रक्टर इनको वैल्यू इनिशलाइज करेगा। लेकिन ये जो है ना वेरिएबल्स ये क्लास के अंदर होंगे, लेकिन वेरिएबल्स कंस्ट्रक्टर या कोई ब्लॉक ऑफ कोड जैसे इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर इनको कभी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है कि हाँ वैल्यूज़ इनिशलाइज करना कोई और चीज़ है, लेकिन डिक्लेयर हमेशा क्लास के अंदर होंगे, ऑब्जेक्ट या किसी मेथड, किसी कंस्ट्रक्टर या किसी कोड के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास वेरिएबल अपनी लाइफ ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी थी कंस्ट्रक्टर की, उसके अंदर ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारे जो क्लास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको जब हम न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है, 2-3 वीडियोस में करता हूँ, तो उनको एक स्पेस एलोकेट हो जाती है हिप में। ठीक है, हिप के बारे में और स्टैक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, ये एक मेमोरी की टाइप है। ठीक है,
और क्लास वेरिएबल को जैसे हमने न्यू के साथ बनाया था तो उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई थी। प्रिमिटिव टाइप को ज़ीरो इनिशियलाइज हुआ था, नॉन प्रिमिटिव को नल हुआ था, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और क्योंकि क्लास वेरिएबल्स है, ठीक है, ये क्लास के अंदर है, ठीक है, तो हर जो मेथड जो इस क्लास के अंदर है, ठीक है, या कोई कोड है वो इस तक एक्सेस कर सकता है। यानी ये एक ग्लोबल की तरह ही वेरिएबल्स हैं, लेकिन ग्लोबल नहीं है, लेकिन ये क्लास वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो तमाम मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक ऑफ कोड जो कि उस क्लास के अंदर है, जिस क्लास के ये मेंबर है, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मज़ीद की बात बताऊँ, जब भी ऑब्जेक्ट की लाइफ स्पैन ख़त्म होगा ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, और इनके साथ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में एक में मैं एक्सेस मॉडिफायर्स को कवर करूँगा। तो बहरहाल ये बेस बना रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, और कुछ जब हम ये करके गए होंगे तो बाद में आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। उसके बाद आ जाते हैं लोकल वेरिएबल। ये हमने पहले जो बात की है वो क्लास वेरिएबल्स की थी, ठीक है। तो ये हमारे क्लास वेरिएबल्स है, ठीक है। इनको मैं अभी फ़िलहाल क्रॉस कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। तो इनकी जो लोकल वेरिएबल हैं वो किसी मेथड, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं या किसी ब्लॉक ऑफ कोड में होते हैं, ठीक है। तो यानी एफ एल्स की स्टेटमेंट वगैरह में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट वगैरह हो गया या ये सी डी या जो भी है, जो इस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल हो गया या कोई हो गया, ठीक है, वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। वो क्लास के लोकल हैं, ठीक है, लेकिन ये वो कभी उसके नहीं है, सॉरी, वो मेथड के लोकल हैं, वो क्लास के लोकल नहीं है, ठीक है। क्लास को उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्लास को पता ही नहीं है भाई मेथड क्या कर रहा है, वो अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है मेथड, वो अपने लोकल बना रहा है, उन पर काम चला रहा है। भाई क्लास ने फ्रीडम दिया, कहता है जो मर्जी करो, ठीक है, लेकिन मेरे वेरिएबल्स के साथ करोगे तो मेरी अपनी कोई कंडीशन होंगी, ठीक है। अगर तुम ग्लोबल यूज़ करोगे तो ठीक है, तो वो कुछ और चीज़ है। लेकिन लोकल वेरिएबल्स में मेथड ने, कंस्ट्रक्टर ने या इंस्ट्रक्शन ने अपनी दुकान खोल के बैठी होती है, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो लोकल वेरिएबल तभी बनते हैं जब उस लोकल वेरिएबल का फंक्शन कॉल होता है। ऐसे नहीं है कि फंक्शन हमारा कॉल नहीं हुआ ये वेरिएबल खुद से बन जाए, ये जब फंक्शन कॉल होगा तब बनेंगे, और जब फंक्शन का कोड ख़त्म होगा कंस्ट्रक्टर का या मैथ ब्लॉक का तो ये उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स को लोकली अवेलेबल होते हैं, इवन के मेथड के बाहर भी इस्तेमाल नहीं हो, इवन के अपनी क्लास के अंदर भी ये यहाँ भी हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ ये कोड ख़त्म हो गया ना लोकल मेथड का, तो यहाँ भी हम नहीं यूज़ कर सकते, ये सिर्फ उसी मेथड में, वो उनके लोकल हैं, ठीक है, क्लास के लोकल नहीं हैं, ठीक है। क्लास के लोकल ए बी ही हैं, ठीक है, क्लास के लोकल हैं, लेकिन बाकियों के ग्लोबल हैं, ठीक है, जो इस क्लास के मेथड हैं, ठीक है, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये अमूमन स्टैक पर कवर होते हैं, ठीक है। स्टैक आपको पता है एक मेमोरी टाइप होती है जो कि हमने डेटा स्ट्रक्चर में कवर की करेंगे, और इसके साथ साथ हम बाकी लैंग्वेज में करते हैं, तो आपको पता है उसके ऊपर से चीज़ें इस तरह डाली जाती हैं और फिर ऊपर से एक एक करके चीज़ बाहर निकलती है, ठीक है, इस तरह बाहर निकालते हैं। तो ठीक है, पहले हम चीज़ें डालते हैं पुश से, ठीक है, फिर हम चीज़ें निकालते हैं पॉप से, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ये बना होता है स्टैक, ठीक है, जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल होता जाएगा स्टैक को कहेगा पॉप 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 पॉप, यानी सारी चीज़ें बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से हमारे तमाम जो मेथड में लोकल वेरिएबल्स वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इनके साथ एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज़ होते, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर वगैरह जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इनके साथ नहीं यूज़ होते, वो सिर्फ क्लास के वेरिएबल्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक डिफरेंस है, ठीक है। और इसके बाद ये चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो इनिशियलाइज होती हैं तो वो लोकल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आप प्रोग्राम में काम कैसे करते थे, हम न्यू करके कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनिशियलाइज करता था, ठीक है। अगर वैल्यूज़ हम पास नहीं करते थे तो वो डिफ़ॉल्ट करता था, अगर वैल्यूज़ पास करते थे तो वो हमारी वैल्यूज़ इनिशियलाइज कराता था, लेकिन वो क्लास वेरिएबल को कराता था, लोकल वेरिएबल को नहीं कराता था। क्यों? लोकल वेरिएबल्स के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता था, वो सिर्फ क्लास तक उसका ताल्लुक था, तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं होंगी। जब भी आप इनको इस तरीके से मतलब सी के बाद आप सेमी कॉलन यूज़ करके कोई इनिशियलाइज करेंगे तो एरर आएगा, कहेगा इसकी वैल्यूज़ दो, यानी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारा है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ था, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स का। तो इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ या कंस्ट्रक्टर नहीं इनिशियलाइज करता, ठीक है, तो हमें लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज कराने पड़ते हैं खुद से, ठीक है। अगर नहीं कराएंगे तो एरर आएगा, ठीक है। और ये मतलब ये हमारा फंक्शन है ऐड वाला, ठीक है। इसके मैं ऊपर से ये सारा गन ब्लॉक ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो
ये वेरिएबल मेथड है, ठीक है। और इस मेथड में जब भी आप देखेंगे तो इस मेथड ने ना इस मेथड में कौन कौन से वेरिएबल हमारे काम कर सकते हैं। इसमें हमारे क्लास के वेरिएबल्स भी जो कि इसके लिए ग्लोबल हैं, ठीक है, क्लास वेरिएबल्स भी यूज़ हो सकते हैं जिनको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी करें, और इसके अपने लोकल वेरिएबल्स भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसी फंक्शन ख़त्म होगा तो ये सारी चीज़ें मतलब लोकल वेरिएबल वैनिश हो जाएंगे, लेकिन क्लास वेरिएबल वैनिश नहीं होंगे। वो तभी वैनिश होंगे जब हमारी क्लास जहाँ जाके कंक्लूड होगी, एंड होगी। तो सपोज करें कि ये ए है, क्लास के लोकल वेरिएबल के अंदर भी है। लोकल को तो नहीं पता भाई क्लास क्या कर रही है, ठीक है, वो लोकल वेरिएबल जो हमारा मेथड है उसके अंदर भी ये चीज़ है। तो फिर क्या होगा, लोकल वेरिएबल अगर इसी नाम का होगा तो दोनों वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लास की भी और इसका भी यूज़ हो सकता है। तो अब जब हम कॉल करेंगे मतलब प्रिंट ए कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला या ये वाला, क्लास वेरिएबल या लोकल। तो लोकल, जैसे भी आप जब भी आप किसी जगह पर जाएं तो लोकल्स को तरजीह दी जाती है, जॉब या किसी चीज़ में भी। तो इस तरीके से लोकल वेरिएबल को यहाँ भी तरजीह दी जाएगी, क्लास वेरिएबल को इतनी तरजीह नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा आ जाता है एक और फंक्शन है कि लोकल वेरिएबल, अगर हमने क्लास वेरिएबल्स को प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मेथड के अंदर, मेथड के अंदर दिस डॉट और मतलब ये वेरिएबल का नाम करके प्रिंट कर दें। अच्छा, तो दिस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, तो दिस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में, यानी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, वीडियोस यानी चंद वीडियोस के बाद मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि दिस कैसे काम करता है, ठीक है, और इसको कैसे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर यार मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की, तो अगर आपने उसका अगर आप को शौक़ है या आप चाहते हैं कि मैं वो स्टार्ट करूं, तो आप काइंडली नीचे कमेंट कर दें, तो वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। चंद दिनों तक करूंगा, अभी इतना जल्दी नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये था हमारा स्कोप कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, यानी क्या स्कोप होता है। स्कोप से मतलब कि भाई ये चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है या इस चीज़ का कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। तो इसी के साथ आप लोगों से ज़्यादा चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।